मेरा नाम मीनाक्षी यादव है। मैं यहाँ हनुमानगढ़ ग्रामीण में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। आज राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जिला स्तर पे हनुमानगढ़ में प्रोग्राम रखा गया है। इसमें डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिकाएँ हैं उनको लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है, जिसमें लगभग हनुमानगढ़ पूरे जिले की 2500 कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। आपको भी लाभ मिला है? हम तो सरकारी कार्मिक हैं, तो हमें तो सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिल ही रहा है, जो भी सरकारी कार्मिकों के लिए योजनाएं हैं। और ये जो विशेष आज कार्यक्रम रखा है ये केवल कार्यकर्ताओं और जो मानदेय कर्मी है हमारी उन्हीं के लिए है। जो पात्र महिलाएं हैं उनको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें जो पात्र महिलाएं हैं उनको प्रधानमंत्री मातृ पोषण योजना के तहत जो संतान होती है प्रथम और द्वितीय उसके तहत जो है नगद लाभ भुगतान दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार की जो है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना है उसके तहत लाभ दिया जाता है। और हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे हमारे विभाग की 6 सेवाएं हैं, जिसके तहत शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, पोषण दिया जाता है, टीकाकरण करवाया जाता है। अगर कोई बच्चा सैम नैम होता है तो उनके लिए संदर्भ सेवाएँ भी हैं। और इसी तरह की बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसके तहत सरकार की जो योजना है उनके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाता है। आज सक्षम नारी स्वस्थ बचपन के ऊपर आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथियों को उपहार स्वरूप 1100 रुपये जो रक्षाबंधन के हैं वो 1100 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ में ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं केंद्र पे मोबाइल के थ्रू काम करती है, मोबाइल डाटा उसका पैसा डीबीटी आज हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही साथ जो सीबी की एक्टिविटी आंगनवाड़ी केंद्र पर होती है, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन, इनकी जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से इनको हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत और मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना में, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2-2 साड़ी के जो पैसा है उसकी डीबीटी का इनको लाभ दिया जाएगा। कितनी महिलाओं को लाभ? हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के अंदर 1273 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अगर कुल मिलाएं तो हमारे लगभग 2600 कार्यकर्ता, सहायिका और साथियों को ये लाभ दिया जा रहा है। सर, जो महिलाएं इनका लाभ उठाना चाहती हैं तो कैसे उठा सकती हैं? जो महिलाएं ये जो विशेष प्रोग्राम है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, सहायिकाओं के लिए है। तो इनमें तो जो आंगनवाड़ी कार्मिक लगे हुए हैं ये तो बेनिफिट उन्हीं को है, लेकिन जो 2 योजनाएं मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उनका लाभ सीधे लाभार्थियों के लिए है जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए, और दूसरी बार अगर गर्ल चाइल्ड हुई, लड़की हुई है तो उसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अलग अलग राशि है। एक बार पहली संतान पे 5000 रुपये है, दूसरी संतान पे 6000 रुपये का लाभ उसको दिया जाता है। उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं गृह संपर्क करती हैं, आशाओं के द्वारा उनका टीकाकरण कराया जाता है, सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। समस्त अधिकारीगण, पत्रकार एवं सहायकार बंधु, मेरी माताएं और बहनें, माँ है वो ममता की मूर्त होती है। और जब भी बच्चा घर में जन्म लेता है और जब वो बोलना सीखता है तो आपने सुना होगा कि हमेशा ही बच्चा जो पहला शब्द अपने मुंह से निकालता है वो माँ निकालता है। कभी भी पापा नहीं बोलता है, माँ। तो जितनी भी माताएं और मेरी बहनें जो आज यहाँ बैठी हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजियारा करती हैं। और उसकी बूंद सी नाजुक होती है बेटियां, बूंद सी कोमल होती है बेटियां। बेटा तो एक फूल को रोशन करता है, 2 फूलों को रोशन करती है बेटियां। तो जहां भी जाती हूँ हमेशा बेटियों की बात करती हूँ। बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहलाती है बेटियां। जब खूब उगाते हैं बेटे तो हंसाती है बेटियां। हजारों ख्वाहिशों से भरे हैं बेटे और वक्त की नजाकत को समझती है बेटियां। तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ
कि बेटियों को भी इस दुनिया में आने दो, बेटियां भी इस दुनिया में आना चाहती है, बेटियों को भी इस दुनिया में आने का अधिकार है। तो आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि सभी ढूंढ कर देखें, बेटी को सूरज जैसा बनाओ कि ढूंढने से पहले सबकी नजरें झुक जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आज बेटियां किसी काम में बेटों से पीछे नहीं है। बात चाहे शिक्षा की करूं, बात चाहे खेल कूद की करूं, बात चाहे कोई अन्य पार्टिसिपेट की करूं। और जैसे अभी भाई साहब जी बता रहे थे कि हमारे 30 लाइन में सबसे ज्यादा अगर हनुमानगढ़ जिले में आज कोई है तो वो हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। तो बेटियां भी कदम से कदम मिला करके चल सकती हैं, बेटियां भी जिस तरह से समाज को आगे बढ़ाती हैं उस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। तो हम सबको एकजुट होकर के जो एक नव भारत निर्माण का सपना है उसे मिलकर के पूरा करना है।